अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट वीक के रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वीकेंड पे जो है हम एक वीकली ओवरव्यू के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फ्राइडे के दिन की समरी भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एंड मंडे को यानी कि कल क्या हो सकता है उस चीज़ के बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने KSE का वीकली चार्ट ओपन है। ये वही वीकली चार्ट है जो हम प्रीवियस 2 से 3 वीक्स में जो है डिस्कस करते आ रहे हैं। इस वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो आप लोगों के सामने है। तो ये इस वीक की कैंडल है और जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है शॉर्ट टर्म में, जो कि डेली टाइम फ्रेम में हम इसी ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट पिछले 1-2 वीक्स से। और वीकली बेसिस पर भी ये ट्रेंड लाइन जो है वो एक्टिव हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जो है ओपन हुई थी हमारी जो वीकली कैंडल की जो समरी मैं अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो ये ओपन हुई थी 42,150 के लेवल पे और इसने जो लो लगाया वो ऑलमोस्ट 41,296 पॉइंट्स का और ऑलमोस्ट 40 to 45% जो है इसमें हमें रिजेक्शन भी नज़र आ रही है बायर्स की। और रिजेक्शन हमें कहाँ नज़र आ रही है, ये इस ट्रेंड लाइन पे जो कि हमारी डेली की ट्रेंड लाइन है और वीकली पे भी अप्लाई हो रही है और काफ़ी यूँ समझें कि स्ट्रांगली जो है ये रिस्पेक्ट भी हो रही है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको डीपली एनालिसिस करूँ आप लोगों के साथ, तो जैसा कि आपको पता है 43,500 से 43,800 का हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन है। सेकंड सपोर्ट हमारा डेली टाइम फ्रेम पर भी और वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो है 41,000 का लेवल है और जो हमारा लास्ट सपोर्ट है वीकली बेसिस पे वो 40,500 का लेवल है। उसके अलावा डेली बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये हमारा फिर लेवल बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट 39,500 से 39,000 का लेवल बन रहा है। बहरहाल वो हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस यूँ समझें 2 से 3 वीक्स में जो है मार्केट ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन से अपसाइड की जानिब गई थी, जो है वो 43,500 के लेवल से उसने रिजेक्शन ली और आपको काफ़ी स्ट्रांग प्रीवियस 2 वीक्स में आपको काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर नज़र आए होंगे। पर एज़ कम्पेयर टू दिस कैंडल जो इस वीक की कैंडल की ने जो क्लोजिंग दी है वो एक तो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके इससे ऊपर दी है और दूसरा जो है 40 से 45% जो है वो बायर्स की एक्टिविटी हमें इस कैंडल में नज़र आई है। तो वीकली बेसिस पे नेक्स्ट वीक के रिलेटेड नेक्स्ट वीक के बारे में हम हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को वो अपसाइड की जानिब कर रहे हैं। एक तो इस रिजेक्शन की वजह से और दूसरा ये ट्रेंड लाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन है जो कि डेली बेसिस पर भी फॉलो हो रही है और वीकली बेसिस पर भी फॉलो हो रही है। तो एज सच इतना कुछ नेगेटिव तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2 कैंडल्स हमें वीकली बेसिस पे सेलर्स के मिल गए हैं। तो जो लास्ट कैंडल हमें मिली है उसमें रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छी खासी है बाय साइड की तरफ से और है भी इस ट्रेंड लाइन से। और इस ट्रेंड लाइन पर जब भी वीकली मार्केट आई है वीकली टाइम फ्रेम में भी तो हमें एक स्ट्रांग जो है वो बाय साइड की तरफ प्रेशर नज़र आया है। तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि कम से कम एक वीकली कैंडल भी हमें इस ट्रेंड लाइन पर बाय साइड की जानिब मिले। तो नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन हमारी तरफ से जो है वो कि 70 to 80% जो है वो अपसाइड की है। अच्छा जी, तो इसके अलावा हम अब अगर अपने डेली टाइम फ्रेम की बात कर लें तो डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम जो है फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग समरी पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन जो है मार्केट ओपन हुई 41,651 पॉइंट्स पे, हाई लगाया मार्केट ने 41,747 पॉइंट्स का, लो आई मार्केट 41,550 पॉइंट्स तक और क्लोज हुई 41,698 पॉइंट्स पे, यानी राउंड अबाउट मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स जो है वो फ्राइडे के दिन पॉजिटिव साइड की तरफ क्लोज हुई। तो अगर हम अपने जुमेरात वाले दिन की जो हमने वीडियो बनाई थी फ्राइडे के रिलेटेड कि फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है, तो हमारा जो मेन फोकस था
कि वो ये ट्रेंड लाइन थी। हमारा मेन फोकस ये नहीं था कि मार्केट जो है वो बाई साइड की तरफ क्लोज होगी या सेल साइड की तरफ, बट जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये फॉलो अप होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन जो है सेशन तो वैसे ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है हमारे मार्केट का, बट हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है ये पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग दी थी और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब कल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस वक्त हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 42,400 का लेवल। ठीक हो गया, ये शॉर्ट टर्म का हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद फिर जो 42,800 का लेवल बन रहा है। इस वक्त का जो हमारा करंट सपोर्ट बन रहा है वो तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि काफ़ी स्ट्रांगली जो है फ़िलहाल की घड़ी रेस्पेक्ट हो रही है। और जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो ये 41,000 का लेवल बन रहा है। इन केस अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 41,000 के लेवल का बन रहा है। ओवरऑल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है लॉन्ग टर्म में वो इस वक्त नेगेटिव चल रहा है, वो तब ही पॉजिटिव होगा जब मार्केट हमारे 43,800 के लेवल को ब्रेक करेगी। पर जो शॉर्ट टर्म में एक मार्केट ने ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है वो अपसाइड की जानिब किया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू दिस ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को जो है रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने फिलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म में जो है अप ट्रेंड बनाया हुआ है, और अप ट्रेंड बनाने के बाद मार्केट इस वक्त ठहरी भी सपोर्ट पे है। तो अगर हम इन आखिरी 4 कैंडल्स को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, ये 4 कैंडल्स जो कि हमारे सपोर्ट यानी हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई हैं, इनके अगर रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो अगर सबसे पहले मैं इस कैंडल को डिस्कस करूं तो इसने काफ़ी स्ट्रांगली जो है इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद हमें ये एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल पैटर्न स्टिक मिला है जो कि बाई साइड की फेवर में है। फिर हमें ये एक सेल साइड की जानिब एक कैंडल मिली है जो कि आलमोस्ट जो है ना इस कैंडल की आलमोस्ट ये 60 to 70% इस कैंडल को जो है इस कैंडल ने रेड कलर की कैंडल ने जो है इसको एनगल्फ किया है ऑलमोस्ट 60 to 70%। बट अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ पर फोकस करवाऊँ तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर हुई है। मींस कि ये जो आपको विक नज़र आ रही है, ये विक ये बता रही है कि इस कैंडल की क्लोजिंग को रेस्पेक्ट किया है इस रेड कैंडल ने। दैट्स वाई हमें ये ग्रीन कैंडल मिली है। प्लस इस ट्रेंड लाइन को भी हम अपने फोकस में रखेंगे क्योंकि ये हमारा काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस ट्रेंड लाइन प्लस इस कैंडल से सपोर्ट लिया है इस विक ने। तो इन दोनों को फोकस करके कल के बारे में जो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कल की मार्केट के रिलेटेड, तो वो हम अपसाइड की जानिब का रख रहे हैं। यानी कि हम वीकली बेसिस पर भी नेक्स्ट वीक की कैंडल को अपसाइड पे कंसिडर कर रहे हैं और मंडे के दिन की कैंडल को भी हम अपसाइड की जानिब ही कंसिडर कर रहे हैं। यानी मंडे के दिन हम यानी कल जो है हम मार्केट को अपसाइड की जानिब प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस हमारा है वो 42,400 का है जहां तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को जैसा कि फॉलो करती हुई नज़र आ रही है, अगर कंटिन्यूसली यहाँ से हमें एक बाई साइड का प्रेशर नज़र आता है विद वॉल्यूम, तो हम 42,400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट को। उसके अलावा जो हमारा स्ट्रांग सपोर्ट है फ़िलहाल की घड़ी वो तो ये ट्रेंड लाइन है, और जो हमारा नियर सपोर्ट है वो ये 41,000 का लेवल है। उसके बाद फिर 40-5 का लेवल बन रहा है 40,500 का। बट इस ट्रेंड लाइन के बाद जो हमारा नियर सपोर्ट बन रहा है वो 41,000 का लेवल बन रहा है। तो कल हम जो है मार्केट को अपसाइड की जानिब प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये थी एक शार्ट सी वीडियो वीकली ओवरव्यू के रिलेटेड कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकती है, और उसके अलावा मंडे के दिन यानी कि कल मार्केट में क्या रुझान रह सकता है क्लोजिंग साइड के रिलेटेड, यानी बाय साइड की जानिब मार्केट ज़्यादातर जा सकती है या सेल साइड की जानिब। तो हम जो है कल मार्केट को बाय साइड की जानिब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में और कल जो है मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। फिर इंशाल्लाह रात को वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।